दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर देख लेना। जब भी सीढ़ी बनाओगे, एक तो सीढ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी, कैसे उसमें सरिया देना है और कम से कम कितनी जगह में आपकी सीढ़ी बन जाएगी और कौन सी सीढ़ी देनी चाहिए। सिंपल जो हम देते आते हैं कंक्रीट से बनाते हैं, या स्टेप जो चेन लिंक स्टेयर भी बोली जाती है वो देनी है। तो सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में आपको। सीढ़ी बनाते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं जो कंक्रीट हम लोग डालते हैं, जो माल डालते हैं हम लोग, वो M25 से कम डालते हैं। कभी भी ग्रेड M25 से कम मत करना। 1:2 का माल डालना है, उससे स्ट्रेंथ इस सीढ़ी में आएगी, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, थोड़े टाइम बाद वो झुक जाएगी और उसका इलाज कुछ नहीं है, फिर तोड़ के बनाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, कभी भी सीढ़ी की एक शटरिंग करो, प्लाई की शटरिंग करना। जैसे सामने आप देख रहे हो, ये प्लाई की शटरिंग की हुई है। इससे क्या होता है, जो स्लरी होती है वो निकलती नहीं है और सीढ़ी आपकी एकदम सही से बैठती है। नहीं तो होता क्या है, कोई टप्पा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, और फिर वो खराब दिखता है बाद में। आगे काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कम से कम जगह में आपको सीढ़ी भी देनी है और साथ में उसके नीचे आप बाथरूम भी दे सकते हो, क्योंकि सीढ़ी के नीचे वाली जगह खाली रहती है, वेस्ट ही रहती है। तो इससे अच्छा है उसके नीचे बाथरूम रहे और ऊपर से अच्छे से सीढ़ी भी दे सको। तो वो कैसे देनी है वो समझ जाओगे आप। देखो, कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारी एलिवेशन आ गई। तो सबसे पहले आपको जो राइजर देना है, ये हमारा होता है राइजर, ये हमारा राइजर होता है, ये हमारा ट्रेड होता है। पहले राइजर की बात कर लेते हैं। राइजर आप रखो 7 इंच रख लो, और ट्रेड आप रखो 10 या 11 इंच रख लो। 10 इंच रख लिया हमने, ठीक है, 10 इंच रख लो। तो इस हिसाब से हमें लग गया आइडिया, ये हो गया। फिर आपको यहां प्लान देखना, ये प्लान आ गया हमारा कि इतने, मतलब ये एक आपके लिए एग्जांपल है, आप खुद से पूरा डिसाइड कर सकते हो, आपका सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर कर लेगा। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। तो हम जो ये स्टेप रखेंगे, हम राइजर रखने वाले हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारे राइजर रहेंगे। और फिर एक कम होता है ट्रेड, और 11 हमारे ट्रेडर, मतलब 12 राइजर जो आपके रहेंगे वो 12 नग रहेंगे, और ट्रेड आप रखो 11, ठीक है। और इसको अगर हम इसको समझें कैसे, तो जो हमारी ये लेंथ बनेगी, ठीक है, ये लेंथ ये हमारी बनेगी। अगर हम ट्रेड रखे हैं 11 इंटू, इसको निकाल लेंगे। चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं ये, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए होता है ये डिस्टेंस, तो उसकी हेल्प से हम निकाल देते हैं। मतलब ये हमारा कितना होगा, 11 है ना। 11 इंटू नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, 11, और 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने 10 इंच रखा है। तो कुछ 110 हमारा आएगा। उसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, क्योंकि 1 इंच में, तो हमें कुछ 9.2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये जो हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी 9.2। और हमने पकड़ ली कि जो लैंडिंग हम रख रहे हैं, देखो ये लैंडिंग आप पे डिपेंड होता है। आपके पास एरिया ज्यादा है तो आप 4 फुट रख लो। मैंने 3.5 फुट रख ली, बहुत हो जाएगा। तो जो हमारा ये वॉशरूम बनेगा, बाथरूम बनेगा, इस एरिया में बनेगा। तो इधर हम डोर आएगा, ये मैंने ऊपर का लेके दिखाया सीढ़ी, ठीक है। तो यहां हमारा डोर आएगा, कुछ ऐसा यहां से दिखेगा वो। तो जो डोर आएगा, तो हमारा साइज हो जाएगा बाथरूम का 3.5 बाय 6.5 बाय 7 का। और इतना जो टॉयलेट है वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बाथरूम टॉयलेट बन गया आपका 3.5 बाय 6.5 बाय 7 का। तो जो हाइट हमारी होगी वो 7 फुट होगी, क्योंकि हमारा राइजर जो है वो है 7 इंच, 7 इंच है। और हमारे राइजर बन रहे कितने, 12। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ 84 आएगा डिवाइड बाय 12। तो हमें मिल गया कुछ हमारी 7 फुट हाइट बनेगी। और 7 फुट बहुत है, 7 फुट बनेगी। वहां हमारा ये ऐसे यहां से चढ़े, यहां लैंडिंग आई, और यहां से ऊपर चढ़ गए, क्योंकि हमारी जो टोटल हाइट है वो अप्रॉक्स 10 फुट होगी, ठीक है। 10 फुट होगी, 7 फुट पे ये हो गया। 3 फुट पे हमारे 3-4 स्टेप्स जो आएंगे, और सीढ़ी हमारी अच्छे से ऊपर बन जाएगी। लेकिन अब हम सीढ़ी के नीचे बाथरूम रखने जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, इस स्लोप थोड़ी ज्यादा बन जाती है, और जब बुढ़ापे में कोई चढ़ेगा तो दिक्कत उसको आएगी। ये एक मेरे ख्याल में डिसएडवांटेज किसका है, कि आप सीढ़ी के नीचे बाथरूम दोगे तो स्लोप थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और ये हमें राइजर थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है अगर हमें जगह चाहिए। क्योंकि अप्रॉक्स हम पकड़ के चलें, 9 + 3 हमारा हो गया ये 12.7, मतलब अप्रॉक्स 13 फुट हमें लंबी जगह चाहिए, और अप्रॉक्स 6.5 फुट हमें ऐसे जगह चाहिए,
और हाइट हमें 7 फुट चाहिए। तो इतनी हमें जगह चाहिए होती है, और ये जगह अगर सीढ़ी के नीचे ना स्टोर ना बाथरूम कुछ ना होगे तो वेस्टेज है उस चीज़ का। तो ये आपको अच्छे से यूज़ करनी है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि किस हिसाब से आप सीढ़ी देख सकते हो। 13 बाई 6 का आपको एरिया चाहिए, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपको चेन लिंक सीढ़ी रहती है, जो मतलब नीचे से कोई बेस स्लैब नहीं होती, ऐसे टप्पे सामने दिखते हैं, वो सीढ़ी वहीं प्रोवाइड करो जहां आपका ड्यूप्लेक्स है, वहां नीचे से सीढ़ी दिखने वाली है, जहां कोई डिजाइन बन रहा है। अगर ना वो दिखने वाली है ना कोई इसका डिजाइन बन रहा है तो सिंपल सीढ़ी प्रोवाइड करो, क्योंकि ये 10 से 20% महंगी पड़ती है। और मोस्टली में लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं पहले इसके नीचे और फिर उसके ऊपर सरिया बांधते हैं, कि पहले टप्पा बना लेते हैं फिर वैसे, ना कि प्लाई का बनाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक तो ईंट वेस्ट हो रही है, लेबर वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको करना क्या है, ऐसा मिस्त्री ढूंढना है जो आपको क्या करे, प्लाई की शटरिंग करके दे दे। जैसे ये सामने प्लाई की शटरिंग की है ना, तो इससे पूरी लिंक बनी है, सीधा सरिया बना, कंक्रीट डाला। लेकिन करते क्या है, पहले एक फ्लैट सरफेस बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे वैसे ही टप्पादार, उसके ऊपर सरिया बांधा जाएगा, फिर कंक्रीट होगा। वो लंबा प्रोसेस होता है, बहुत खर्चा जाता है। सिंपल इस तरीके से करना है। जब इस तरीके से करोगे, जब इसका सरिया आपको बांधना है तो कंटिन्यू आपका सरिया जाना चाहिए, नहीं तो मैंने मोस्टली देखा है कि थोड़े टाइम बाद ये सीढ़ी झुक जाती है और दिक्कत आने लग पड़ती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है जब भी आपको ये चेन लिंक सीढ़ी प्रोवाइड करनी है।